और देखिए ये बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्रालय में नहीं होंगे तबादले, ये खबर मिल रही है ट्रांसफर से। बता दें कि ट्रांसफर से बयान हटाने के बाद में शिक्षा विभाग में रहेगा बैन। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा अभी विभाग में नहीं होंगे तबादले। पहले हमें जानकारी मिली थी, पहले खबर आई थी कि तबादले होंगे, लेकिन अब देखिए इस बीच ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्रालय में नहीं होंगे तबादले, ट्रांसफर से बयान हटाने के बाद में शिक्षा विभाग में रहेगा बैन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा अभी विभाग में नहीं होंगे तबादले। ये बड़ी खबर देखिए कि पहले खबर आई कि तबादले होंगे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है। शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा विभाग की। शिक्षा मंत्रालय में नहीं होंगे तबादले, ट्रांसफर से बयान हटाने के बाद में शिक्षा विभाग में रहेगा बैन। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा अभी विभाग में नहीं होंगे तबादले। तो देखिए कि हमारे पास जो पहले खबर आई थी, जिसके बारे में हम बात करने जा ही रहे थे, इस बीच ये खबर बदल गई। पहले जानकारी थी कि तबादले होंगे और शिक्षा विभाग में भी तबादलों की बात सामने आई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है शिक्षा मंत्रालय में तबादले नहीं होंगे। शिक्षा मंत्रालय में तबादले नहीं होंगे, यह खबर सामने आ गई है। ट्रांसफर से बयान हटाने के बाद में शिक्षा विभाग ने बता दें कि तबादले पर रोक की बात सामने आई और शिक्षा मंत्रालय में नहीं होंगे तबादले। ट्रांसफर से बैन हटाने के बाद में शिक्षा विभाग में रहेगा बैन। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा अभी विभाग में नहीं होंगे तबादले। देखिए कई सारे सवाल उठने लगे थे। सवाल ये भी उठ रहा था कि देखिए पीक टाइम है, एग्जाम का टाइम है, इस बीच अगर तबादले होंगे तो जाहिर तौर पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अब ये खबर मिल रही है शिक्षा मंत्रालय में तबादले नहीं होंगे, यानी कि राहत की सांस तो अभी लेंगे। शिक्षा मंत्रालय में नहीं होंगे तबादले, ट्रांसफर से बैन हटाने के बाद में शिक्षा विभाग में रहेगा बैन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा अभी विभाग में नहीं होंगे तबादले। ये देखिए कि बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि अभी तक खबर मिल रही थी जैसे ही हम आज का टैग शुरू करने जा रहे थे तबादले होंगे, लेकिन अब यह खबर मिल रही है शिक्षा मंत्रालय में नहीं होंगे तबादले। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, देखिए कि जैसे ही हम आज का टैग शुरू करने जा रहे थे तब तक हमारे पास खबर थी कि शिक्षा मंत्रालय में भी तबादले होंगे, तबादलों की आज बात हुई, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि शिक्षा मंत्रालय में नहीं होंगे तबादले। देखिए शिक्षा विभाग में तबादले होने थे और अगर कर्मचारियों की मैन पावर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा तबादले शिक्षा विभाग में ही होते हैं और सबसे बड़ा कर्मचारी बल भी और कर्मचारी दल भी शिक्षा विभाग में ही होता है। ऐसी सूरत में बहुत उथल पुथल होती और शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड के टीचर्स के भी तबादले पेंडिंग है। 90,000 आवेदन पिछली सरकार के समय आ गए थे, क्या उन लोगों से आवेदन वापस लिए जाते? क्या उन लोगों से बिना आवेदन लिए पुरानी सरकार के समय जो आवेदन आए थे क्या वो विभाग के पास अभी रखे होंगे? बीएलओ कई निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हालांकि निर्वाचन विभाग ने अब कह दिया है कि 15 फरवरी तक बीएलओ या किसी भी अधिकारी के तबादले हो सकेंगे। 15 फरवरी तक उन्हें अधिकारी तबादले के साथ ज्वाइनिंग की रिपोर्ट के साथ देने हैं। और साथ में सवाल ये कि क्या बिना सोचे समझे यह फैसला लिया गया था कि शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर खोल दिए जाए और 3rd ग्रेड में जो बैन वाले जिलों में शिक्षक तैनात हैं उनका क्या होगा? क्या सरकार इस पर कुछ सोच रही थी? लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम कई जगह शुरू हो गए हैं, 3rd टेस्ट कई जगह स्कूलों में चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह हो रहा था कि अगर शिक्षा विभाग में तबादले होते हैं तो बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ माना जाएगा? क्या विभाग इतना बड़ा खतरा, जिसे कहें इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार था कि बच्चों के बीच एग्जाम या ठीक एग्जाम से पहले उनके जो शिक्षक उनकी ऊपर नजर रखते हैं, उनकी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान रखते हैं, किस बच्चे की क्या स्थिति है, कौन कमजोर है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन एवरेज है, किसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उस स्थिति में जब बच्चे की मुख्य परीक्षा थी, क्या टीचर का ट्रांसफर कर सकते थे और क्या बिना ज्वाइनिंग पीरियड अवेल किए ये
सभी शिक्षक अपने तबादले वाले स्थान पर ज्वाइन कर लेते। बहुत बड़ा उथल पुथल होता। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि अभी ट्रांसफर नहीं होंगे, अब संभवतः लोकसभा चुनाव के बाद ही ये तबादले होंगे। जी राजस्थान की बड़ी खबर के बड़े असर के रूप में इसे देखा जा रहा है। जी राजस्थान ने इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाया था और आपको ध्यान होगा कि जब हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तब भी शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक नेता हैं विपिन प्रकाश शर्मा, उन्होंने अपनी तरफ से इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे, लेकिन जी राजस्थान प्लेटफॉर्म बना। जी राजस्थान ने इस मुद्दे को उठाया, शिक्षा विभाग तक पहुंचाया, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक पहुंचाया और उसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी बहुत संजीदगी दिखाते हुए कहा है कि अभी तबादले नहीं होंगे। दिलावर ने साफ कहा कि अभी परीक्षाएं सिर पर हैं, तबादले करना संभव नहीं है, बोर्ड की परीक्षा है, परीक्षाओं में व्यवधान होगा, बच्चों की तैयारी प्रभावित होती है। छात्र हित में या स्टूडेंट हित में अभी तबादले नहीं किए जाएंगे, परीक्षा पूरी होने के बाद ही तबादलों पर विचार किया जाएगा, ऐसा मदन दिलावर ने कहा है। अब देखिए, इससे दो से ज्यादा पक्ष रिलीफ महसूस करेंगे। सबसे बड़ा रिलीफ तो उन स्टूडेंट्स को, उन विद्यार्थियों को होगा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके टीचर्स के तबादला होने की संभावना थी। दूसरा फायदा हो सकता है विभाग और विभाग के मंत्री रिलैक्स महसूस करेंगे, इसलिए कि उन्हें तबादलों के ऊपर ठीक लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जगह विधायकों का उलाहना, तोहमत झेलनी पड़ती, किसके तबादले हुए किसके नहीं हुए। और तीसरा रिलैक्सेशन वो जनप्रतिनिधि महसूस करेंगे जिनके पास तबादलों के लिए सबसे ज्यादा डिजायर आती। जिन जनप्रतिनिधियों के पास डिजायर आती, भले ही बीजेपी कह ले कि वो डिजायर कल्चर में नहीं जाएगी, लेकिन ये लोकाचार की बात होती है। जो फील्ड में पब्लिक को फेस करता है उसे पता होता है कि किस तरीके से शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षक भी वोट दिलवाने और वोट लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से जुड़े उस पूरी मशीनरी के लिए ये राहत की खबर है, जिसके जरिए मदन दिलावर ने कहा है कि अभी तबादले नहीं होंगे, स्टूडेंट्स के हितों में अभी तबादलों को रोका जा रहा है। जी जी, और जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि ये भी खबर थी कि तकरीबन 55,000 शिक्षक जो है बीएलओ का भी काम देख रहे हैं, ऐसे में निर्वाचन विभाग की मंजूरी से भी ये ट्रांसफर की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि पूरी तरह से जो है इस पर क्लियर ही कर दिया है कि ट्रांसफर नहीं होंगे, एक अच्छी पहल, एक अच्छी खबर है, क्योंकि चिंता जो है जाहिर तौर पर जो है स्टूडेंट्स को लेकर, उनके भविष्य को लेकर होने लगी थी। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, यही जी राजस्थान का मुद्दा था, यही जी राजस्थान की भावना थी और चैनल ने उस भावना को विभाग के सामने रखा, विभाग के मंत्री के सामने रखा और शिक्षकों की आवाज को उठाने का एक प्लेटफॉर्म, रखने का एक प्लेटफॉर्म चैनल बना। और शिक्षक नेता और शिक्षकों की यही भावना थी कि जब परीक्षाएं सिर पर है, ऐसे में तबादला करके क्या आप शिक्षकों को रिलीफ देंगे, क्या आप बच्चों को रिलीफ देंगे, या दोनों को के सामने नई परेशानी खड़ी करेंगे। क्योंकि साल भर शिक्षक जिस बच्चे के ऊपर तैयारी करते हैं, बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार कराते हैं, उस बच्चे के साथ में आत्मीय संबंध शिक्षकों का जुड़ जाता है, एक लगाव हो जाता है और शिक्षकों की भावना होती है कि जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। उन टीचर्स का रिजल्ट भी तभी आंका जा सकेगा कि किसने बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत की है। अगर किसी का कमजोर रिजल्ट है तो उसके लिए आप पॉलिसी बनाइए, उसका ट्रांसफर कीजिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की अच्छी तैयारी करा रहे हैं, उन्हें पढ़ाई करा रहे हैं, उनको सम्मान भी दीजिए, उन्हें रिवॉर्ड भी दीजिए और इस रिवॉर्ड के लिए आपको ट्रांसफर पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन अभी प्रमुख विषय यही कि ठीक परीक्षा से पहले शिक्षकों के तबादले नहीं होने चाहिए थे। जी राजस्थान ने यह मुद्दा उठाया, शिक्षकों की आवाज बना, बच्चों की आवाज बना और शिक्षा मंत्री ने इस बात को गंभीरता से लिया और ये साफ कह दिया कि अभी परीक्षा पूरी होने के बाद ही तबादलों पर विचार होगा, उससे पहले तबादले नहीं होंगे। जी ठीक है शशि मोहन, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आप लोगों को मुखातिब करा देती हूँ। विपिन शर्मा जी हैं प्रदेश महामंत्री